নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী এবং তার স্ত্রী আলিয়া সিদ্দিকী বর্তমানে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছেন। গত সপ্তাহে আলিয়া একটি ভিডিও শেয়ার করেছে যেখানে তাকে অভিনেতার সাথে তর্ক করতে দেখা যাচ্ছে। भरोसा मुझे तुम पे जरा भी नहीं है। तुमने मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया है। तुम्हारे तो कोर्ट नहीं, पैदा तुमने किया था उस टाइम पे, कोर्ट ने नहीं किया था तुम्हारे बच्चे को। कौन लिविंग में, कौन लिविंग में? और जो 2013 से 14 से 15 से 16 तक जो हमारा जेडी टावर में एग्रीमेंट बना है, जो मेरे हाथ में है, जिसमें तुम्हारी वाइफ है, टेक्निकल चीज नहीं, लिसन, उसमें वाइफ लिख के दोनों ने एग्रीमेंट किया हुआ था। तो वो क्या था? और जो शौरा के पेपर तुमने फॉरेन के लिए भेजे थे उसमें वाइफ लिखा हुआ, वो क्या था? नहीं, ऐसे झूठे नहीं। कोर्ट ये नहीं बोलता है कि तुम बच्चों के लिए कर रहे हो। मतलब मुझे गुमराह कर रहे थे इतने दिन से, तुम मुझे गुमराह कर रहे थे इतने दिन से। मैं तो वाइफ बन के बच्चा पैदा करी हूँ ना तुम्हारा। सुनो, मैं बच्चा वाइफ बन करके करी हूँ तुम्हारा। नहीं, क्यों नहीं करूँ मैं? तुम एक बच्चा लेने की बात करो और एक बच्चे को मेरे इस तरीके से घृणा से देख रहे हो। তিনি নওয়াজের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগ করেছে যা ইতিমধ্যে নেট দুনিয়ায় ভাইরাল। কঙ্গনা রানাউত, যিনি নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীর অভিনীত ছবি টিকু উইথ শেরুর প্রযোজনা করছেন, তিনি অভিনেতাকে রক্ষা করার জন্য কিছু কথা বলেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে আলিয়া সিদ্দিকী একটি লাইভ ভিডিওর মাধ্যমে তার সমস্যার কথা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। हाय कंगना, कुछ टाइम पहले मैंने न्यूज़ देखा और बहुत बुरा लगा मुझे। इस चीज़ का बुरा नहीं लगा कि आपने मुझे बोला। आप तो हर किसी शख्स को बोलती हो, कोई नई चीज़ नहीं है। तो आपका बोलना मेरी नज़र में वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना उसकी वैल्यू है मेरे लिए। खैर, आप एक महान कलाकार हैं, बहुत बड़ी महान कलाकार हैं। आप महान इंसान बन जाते यदि किसी की प्रॉब्लम समझ लेते। आपको ये नहीं पता कि ये लड़ाई पैसे की नहीं है, ये लड़ाई किसी के बंगले की नहीं, ये लड़ाई किसी प्रॉपर्टी की नहीं है। ये लड़ाई एक माँ की एक बच्चे को बचाने के लिए, जो उसकी कस्टडी चाहती है। क्योंकि मेरी बच्ची के साथ जो जो चीज़ें गुजर रही है वो आप लोग को नहीं पता, और ईश्वर ना करे किसी को पता चले, क्योंकि ये तकलीफ़ कोई झेलना भी नहीं चाहिए किसी को। मैं नहीं चाहती कि ईश्वर किसी भी बच्चे को ये तकलीफ़ हो। मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, उसमें से एक मेरी बच्ची के साथ 2012 में जो चीज़ हुई थी, जो बहुत जल्दी वो भी कोर्ट में है, जो इस आदमी ने उस चीज़ को भी नकारा। फिर उसने मेरी बच्ची को दोबारा इसने कतर ले जाके मैनेजर के साथ एक रात एक दिन के लिए स्वीट रूम में रुकाया। 12 साल की बेटी को, कोई 12 साल की बच्ची को एक स्वीट रूम में कैसे रुका सकता हो, जबकि खुद दुबई में आप रह के आप पार्टी कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, और उस बच्ची को कतर भेज दिया है। तो ये सब चीज़ें मैं देख रही थी। इसके अगेंस्ट जाके मैंने जब ये चीज़ें किया है तो उनका भड़कना, उनको ये लगा कि मेरे पास पावर है, पैसा है, बच्ची की कस्टडी मैं लूँगा। सो ऐसे आदमी के हाथ में तो मैं बच्चा कभी नहीं पलने दूंगी, चाहे कितना बड़ा भी सुपरस्टार हो। मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए फ़र्क पड़ता है कि मेरे बच्चों की परवरिश कैसी हो रही है। चाहे आप मेरे को कितना बदनाम कर लो, बेस्ट प्यारा हिंदुस्तान की रख लो, बेस्ट दोस्त जो आप जैसे लोग हैं जो उनके साथ रह ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कहने से या किसी के बोलने से। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरे बच्चे किस जगह पल रहे हैं, किस लोगों के हाथ में पल रहे हैं। और एक बार हो गया मेरी बच्ची के साथ, अब दोबारा कभी नहीं होने दूंगी मैं ये सब चीज़ें। और रही बात मेरे बेटे की, तुम तो इतना गिर चुके हो नवाज, इतना गिर चुके हो कि इतना मासूम बच्चे के लिए तुम बोल रहे हो कि वो बच्चा मेरा नहीं है या तुम लिव-इन में थे। तुम इतना गिर चुके हो कि तुम्हारी तो मैं बात ही नहीं करूँगी यार। क्योंकि जिस आदमी की सोल, उसकी अंदर का जो सोल, उसकी जो रोशनी होती है वो सब जल चुकी है, खाक हो गई तुम्हारे अंदर। और बहुत जल्दी लोगों के सामने आएगा। चाहे तुम मुझे कितनी भी PR के थ्रू मुझे बदनाम कर लो या मीडिया के थ्रू जो भी बदनाम कर लो, मेरे पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, इसलिए मैं शायद ये प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ। और बहुत जल्दी सच्चाई पता चलेगी आप सबको, क्योंकि जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, ईश्वर किसी को ना गुजरे, मतलब किसी शख्स पे ये तकलीफ आए। এমনকি নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীর স্ত্রী তার সামাজিক মাধ্যমে এমন কয়েকটি ভিডিও তুলে ধরেছেন এবং ক্যাপশনে লিখেছেন 10 দিন ধরে তাদের ঠিকমতো খেতে দেওয়া হয়নি এবং তাদের সোফাতেই শুতে দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্ক এখন তুঙ্গে। भाई
तो बोला है ऐसा अलाउड नहीं, पर क्यों अलाउड नहीं है मेरे घर में ही? मुझे क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि अभी तक आप लोग जब बच्चे नहीं थे तब तक आप लोग में मुझे खाने तक की प्रॉब्लम होती रही, खाना भी नहीं मिला। बट अब मेरे बच्चे आ गए तो मैं उनको नहलाऊंगी नहीं, उनके ऊपर भी बंदिश है। अब वो बच्चा जल जाए गीजर से, कुछ हो जाए फिर? क्या नहीं, पर आप बताओ, हम लोग को बोला है वो नहीं किसने बोला आपको? कौन मैम? আপনার কেমন লেগেছে এই ভিডিও আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না। ফর মোর বলিউড আপডেটস ডু লাইক, ফলো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব উই স্পট ইউ।